भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज इस महाधरना कार्यक्रम में हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी जी, हमारे बीच पूर्व मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, आपके लोकप्रिय सांसद बड़े भाई माननीय रविशंकर प्रसाद जी, पूर्व विरोधी दल के नेता, पूर्व अध्यक्ष, लोकप्रिय विधायक माननीय किशोर यादव जी, हमारे विधानसभा के मुख्य सचेतक माननीय विधायक जनक सिंह जी, आपके लोकप्रिय विधायक अरुण सिन्हा जी, पवन यादव जी, बाल बाबू जी यहाँ बैठे, सभी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता, आज जो लड़ाई 18 साल पहले हम लोग बड़ी मेहनत से लड़े थे और उस लड़ाई में आज हर समाज के लोगों का बलि चढ़ा था, सबकी लहू बही थी। यही पटना की धरती है, कई लीडर बैठे हैं जिनके सर से भी लहू बहा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप धृतराष्ट्र की भूमिका में हैं और आपको पता नहीं है उस जंगल राज का, जहां सैकड़ों विधवाएं चूड़ियां फोड़ती थी, मांग का सिंदूर पचाता था। उस लड़ाई में लड़ने वाला भाजपा का ही कार्यकर्ता था और भाजपा का कार्यकर्ता जब जंगल राज का विदाई किया तो आप हेलीकॉप्टर से उतरे और आकर के सीधे मुख्यमंत्री का शपथ लिए। धिक्कार है उस नकली चंद्रगुप्त का, जिसने आज हर समाज के जो हमारे कार्यकर्ता शहीद हुए थे, जिसका लहू रहा था, आपने उसका अपमान किया है, पूरे बिहार का अपमान किया है। बिहार की जनता बड़ी लड़ाई लड़ी थी, हर तबका के लोग उस जंगल राज से, उस अपराधी से लड़ा था। मैं भी पहला चुनाव लड़ने गया था, 23 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल से लड़ा था। आप ये भूल गए कि सदन में भी आवाज दबाओगे और सड़क पर भी लाठियों की बौछार से आवाज दबाने का प्रयास करोगे, लेकिन तुम जानते नहीं हो कि विजय सिन्हा 23 मोस्ट वांटेड अपराधी से लड़ सकता है। शराफत में बहुत ताकत होती है। भाजपा का हर कार्यकर्ता गोली का और लाठी का चिंता नहीं करता है, अपनी जिंदगी को दांव पर लगा करके समाज की रक्षा का चिंता करता है और लड़ता है। आपने जो 13 तारीख को परवर्तापुरगंज से लाठी बरसाई, जिस तरह से आकर के जैसे ही देखा साकई ये हस्तिनापुर के खिलाफ लाठियों लेकर दौड़ गया और लगा कि विजय सिन्हा को समाप्त कर देंगे, लेकिन तुम्हारी ये हस्तिनापुर का गुलाम तुम्हारी लाठी को भी सह करके अब तुम्हारी विदाई के संकल्प को हम पूरा करेंगे। तुम में इतना दम नहीं है। एक भ्रष्टाचारी, एक अपराधी अंदर से कमजोर होता है, कायर होता है, डरा हुआ इंसान होता है, वह डर करके इस तरह का काज करता है, लोकतंत्र की हत्या करता है, अघोषित सदन से सड़क तक आपातकाल लगा रहा है। अरे हस्तिनापुर के गुलामों, तुम कैसे भूल गए कि सत्ता बदलते रहती है। जिस दिन सत्ता बदलेगी, हमारे कार्यकर्ता की हत्या करने वाले, मेरे कार्यकर्ता पर लाठी बरसाने वाले सीसीटीवी फुटेज भी है, प्रेस मीडिया, सोशल मीडिया में सारा कवरेज आ रहा है, जिसका चेहरा आ रहा है सबको चिन्हित करके निकालेंगे।
और तुम्हारी खैरियत अब तुमको समझ में आएगा कि गलत करने वाले धृतराष्ट्र के इशारे पर महाभारत करने वाले का किस तरह से दुर्दशा होता है। विजय सिन्हा भूलता नहीं है, तुम्हारा निमंत्रण को हमने स्वीकार किया है और ये लड़ाई सड़क से सदन तक हम लड़ेंगे। तुमने लाठी बरसाया, तुम गोली भी बरसाओगे। तुम्हारी विदाई तक भाजपा का एक भी कार्यकर्ता जिंदा रहेगा। तुम्हारी अंत करने के लिए काफी है। घबरा गए हो, हर समाज के लोग तुम्हारे भ्रष्टाचार से उठ चुका है, तुम्हारे अपराध से उठ चुका है। प्रत्येक दिन दर्जनों हत्या, जैसे ही सुबह में टीवी खुलता है, आज भी भागलपुर में हत्या, समस्तीपुर में हत्या, बेतिया में हत्या, हत्या का सिलसिला जारी है। कहा सरकार तुम्हारी सुशासन के लिए लाया था, लेकिन तुम वह नकली चंद्रगुप्त निकला, वह बिहार के जनादेश का अपमान किया और उसी भ्रष्टाचारी के साथ गलबहियां कर दिया। इसकी सजा बिहार की जनता देगी। तुमने लोक नायक जयप्रकाश नारायण जो उस सपना को ही तोड़ा है, जो जाति विहीन समाज अब भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र की बात किए थे। आज तुम्हें उन्माद पैदा करना चाहते हो, समाज को लड़ाना चाहते हो, समाज के अंदर अपराधियों के बल पर शासन करना चाहते हो। ये कतई स्वीकार नहीं है। बिहार के अंदर सत्ता बदलेगी और फिर से बिहार और केंद्र में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सुशासन स्थापित करेंगे, अपना बलिदान दे करके। और तुमको मैं खुला चुनौती देता हूँ कि तुमने केस किया है तो सुन लीजिए, आज मीडिया बंधुओं के सामने ही कि जिस दिन सरकार बदलेगी, तुमने जिस शरीफों पर, जिस इंसान को केस के माध्यम से दबाने की बात कर रहे हो, सबकी समीक्षा होगी और सबको न्याय मिलेगा और हस्तिनापुर के गुलामों को सजा मिलेगा। कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। ये समय बदलने में देर नहीं लगेगा। बिहार विधानसभा के अंदर जब हमने तुम्हारी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई किया, तुमने बौखला गया। एक भ्रष्टाचारी बहुत लंबे समय तक राज नहीं कर सकता। इसको एक धक्का कस के पूरे बिहार के अंदर हर गांव से जब मिलेगा, ये सत्ता छोड़कर देश पार नहीं करेगा। ये सत्ता छोड़कर भागने के लिए ये बैठा हुआ है, ये बहाना खोज रहा है कि अपने दुर्योधन को, बड़े भाई छोटे भाई मिलकर के अपने दुर्योधन को बैठाने का। लेकिन बिहार की जनता उस दुर्योधन के माध्यम से महाभारत नहीं होने देगा। सभी लोग पूरी ताकत से इस लड़ाई को लड़ेंगे। तुम्हारे गोली और लाठी से हम डरने वाले नहीं हैं। जितना दमन करना है तुम दमन कर लो, तुम्हारी लड़ाई का अंत हम करेंगे। सत्ता से हटा करके बिहार की जनता इसकी जवाब देगी। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आग्रह करेंगे कि आपको जो लाठियों की बौछार से दर्द हुआ है, वह बिहार की जनता के लिए बहुत कम है। हम उस दर्द को और सहेंगे, लेकिन बिहार की जनता के भविष्य को बचाने के लिए अपना हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेंगे। एक बार जोरदार हाथ उठा करके भारत